हेलो गाइस, हाउ आर यू? आप कैसे हैं गाइस? इस एपिसोड में हम टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं गाइस। जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ में आपका बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है गाइस। अगर आप घर पे यस कर रहे हैं डियर बीआईएस चिल्ड्रन, तो प्लीज़ कंसिस्टेंसी आप बना रखें, क्योंकि आप अगर बोर्ड में हैंडसम मार्क्स अगर अर्न करना चाहते हैं तो 3 चीज़ें आप में होनी चाहिए। पहला क्या? रिवीजन, टेस्ट और शॉर्ट नोट्स। तो गाइस पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए गाइस, बी कंटिन्यू विद मी। गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड इन 1985। इसको मैंने गाइस बहुत बार आपको बताया गाइस। और सेकंड क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर, कोलिफॉर्म इज ए ग्रुप ऑफ। तो गाइस आप देख रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गाइस, इसका आंसर है बैक्टीरिया। सो इट इज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन गाइस। तो प्लीज इसका आप शॉर्ट नोट्स जो है बनाते चलिए अगर आपको हैंडसम मार्क्स अर्न करना गाइस। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है भी यहाँ पर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ए फूड चेन। तो गाइस फूड चेन तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे ए वाला आप देखिए, इसमें द ग्रास, व्हीट, मैंगो, ये तो हो ही नहीं सकता। और सी देख लीजिए, डी देख लीजिए, इसमें सब कैंसिल करके हम बी पर आते हैं गाइस, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बकरी होती है वो घास खाएगी और बकरी को ह्यूमंस खा सकते हैं गाइस। और फूड चेन के बावजूद गाइस मैंने आपको फूड वेब जो है आपको मैंने पढ़ाया था, इंटरकनेक्शन ऑफ द मेनी फूड चेन्स, दैट इज कॉल्ड ऑफ द फूड वेब। तो गाइस इसके साथ में ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होते हुए चल रहा है। फूड वेब मीन्स जहाँ पर बहुत सारे फूड चेन इकट्ठा होकर को मीन्स इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पर आपका फूड वेब जो है बनता है गाइस। तो गाइस जैसे यहाँ पर आप आंसर में देखिए, बकरी घास खाई और घास को ह्यूमंस ने खा लिया। एन एग्जांपल ऑफ द होमोलोगस आर्गन। तो गाइस होमोलोगस एंड एनालोगस आर्गन्स मैंने आपको बताया था। होमोलोगस आर्गन गाइस वो होता है कि जिसका फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल सेम होता है, बट फंक्शन जो है अलग होते हैं गाइस। तो इसमें देखिए ए बी सी डी, और इसका जो सही आंसर है गाइस आपका डी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इन द गाइस एक सेकंड, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है गाइस, इसलिए थोड़ा सा मिस देर हो रही है। तो गाइस देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द व्यू ऑफ द डेवलपमेंट टू द क्लोजेस्ट ह्यूमन इज विच वन ऑफ द नियरेस्ट एंसेस्टर ऑफ द ह्यूमंस इन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो गाइस आप देख रहे हैं ना, इसका आंसर स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2019 में आया है। चिंपैंजी होगा इसका आंसर गाइस। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं, चिंपैंजी होगा गाइस। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आप जान रहे हैं कि जैसे आपका बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी से आपका शुरू है गाइस, तो ऐसे में आप लगातार घर पर टेस्ट, रिवीजन और जो है मॉक टेस्ट और शॉर्ट नोट्स बनाते रहे गाइस। विच प्लांट इज फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द मेंडल फॉर द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट? पी। और गाइस मैंने आपको बताया था पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पीसम सटाइबम गाइस। ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो पी, मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या, पीसम सटाइबम। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है गाइस, देखिए यहाँ पर, रिसेसिव ट्रेट्स इन ए गार्डन पी इज। रिसेसिव का मीन्स क्या होता है गाइस, जो दिखता नहीं है, मतलब जो फीचर्स दिखाई पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोरमेंट बोलेंगे, और जो दिखाई नहीं पड़ता। तो इसका जो सही आंसर है गाइस आपका बी है, रिंकल्ड सीड्स। नेक्स्ट है आपका, बडिंग इज ए फाउंड। तो गाइस बडिंग को हम जो है हाइड्रा बोलेंगे, मीन्स हाइड्रा को गाइस हम कह सकते हैं इमोर्टल जीव है गाइस। इमोर्टल है मतलब ये अमर है, कभी मर नहीं सकता है। क्योंकि अगर हाइड्रा को में अगर काट कर हम न्यू बड बनाए तो वहां पर न्यू हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा गाइस। तो वी कैन से दैट इट इज अ इमोर्टल ऑर्गेनिज्म। Which part is more suitable for the vegetative applications in a plants? Guys रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर में मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस आपको पढ़ाया था गाइस, तो उसी का ये क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा क्या, स्टेम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम गाइस देखते हैं यहाँ पर डीएनए, लेकिन इसके पहले हम आपसे पूछेंगे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे गाइस। तो डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। लेकिन गाइस माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाएगा और न्यूक्लियस में भी पाया जाएगा। जो न्यूक्लियस में पाया जाएगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियस डीएनए बोलेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा उसको माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए बोलेंगे। Next, guys, which is not a part of the female genetic system in a human from the following? Guys, बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 2019-20 में लगातार ये आ चुका है गाइस। इसका क्या होगा? वास्ट डिफरेंस क्या होगा गाइस? क्यों? क्योंकि ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक पार्ट है गाइस, ये फीमेल्स में नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं गाइस हम यहाँ पर। गैस थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड हो रहे हैं आपके स्क्रीन पर, बट कोशिश करते हैं कि रिपीट ना हो। देखिए जैसे यहाँ पर विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशंस। गाइस फर्टिलाइजेशंस के बाद में फूल का कौन सा भाग फल बन जाता है गाइस? तो यहाँ पर क्या है? ओवरी आप जानते हैं कि ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सबसे मेन जो है डक्टलेस ग्लैंड्स होती है गाइस, ये ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस यहाँ पर। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ए फ्लावर? तो गाइस यहाँ पर पहला ऑप्शन है क्या? 3, 4, 5, 6। तो ओनली 4 पार्ट्स होते हैं गाइस। नेक्स्ट, द मिडिल पार्ट ऑफ द कार्पेल ऑफ ये फ्लावर इज कॉल्ड स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। तो जो होता है गाइस स्टाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट द अदर, लेकिन गाइस इसको हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि जो स्टिग्मा होता है वो बिल्कुल जस्ट ऊपर होगा, जो इसके जस्ट बिल्कुल नीचे होता है स्टाइल। इसी के माध्यम से आपका जो है ओवरी के पास में एग फर्टिलाइज होकर आता है और वो एग जो है एक सिंगल जो सेल होता है और फिर वो बाद में जाइगोट्स बन जाता है गाइस। द एंड अदर कंटेंट्स पोलन ग्रेन्स गाइस आप जानते हैं कि ये क्या होगा जब ओवरी के गाइस कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण मीन्स थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है गाइस, बट डोंट वरी। मीन्स नेक्स्ट, द प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स टू लेफ्ट आर्टरियम। गाइस हार्ट का मैंने फिगर बना के आपको बोर्ड पर कई बार समझाया था गाइस। और जो ये हार्ट होते हैं इसमें 4 चैम्बर होते हैं गाइस। क्यों? क्योंकि मैमल्स में ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत होती है, इसलिए हार्ट के 4 चैम्बर नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। प्योर ब्लड इज टेकन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी बाय आरोटा। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता जा चुका है बहुत बार। तो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है देखते हैं गाइस। इन ह्यूमन बींग्स इन मेमोरी ग्लैंड्स आर modified in, or which skin gland is modified in the form of the mammary glands? Sweat gland. Next guys, salivary glands, gastric glands and also sebaceous glands. तो यहाँ पर guys आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा guys. Ammonia is converted into urea in a guys pancreas, liver, kidney, stomach. लीवर में होता है। अब गाइस किडनी के बारे में तो आप जानते हैं ना, क्योंकि इसमें क्या होता है नेफ्रॉन्स होते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करता है गाइस। और लीवर बाइल जूस को सेक्रेट करता है, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस को निकालता है, स्टमक गैस्ट्रिक जूस को निकालता है। इन ह्यूमन बींग्स किडनी इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट इज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन गाइस। क्यों? क्योंकि ये जो है ब्लड को फिल्टर करेगा और फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन मतलब removal of the waste things from our body, so that is also part of the excretion. Next guys, how many chambers are there in a heart of the human beings, or the number of the cell in the heart of the man is in above I have told to you. So guys answer is correct 4। और यहाँ 4 क्यों होता है? क्योंकि ये मैमल्स हैं और इनको
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए ये हार्ट के 4 चैम्बर बनाए गए, जहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है गाइस। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द विटामिन आर सोलुबल इन वाटर? तो गाइस विटामिन ए बी, विटामिन बी सी, विटामिन सी के एंड विटामिन डी बी। सो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन बी सी। ये पानी में सोलुबल हैं गाइस, ये पानी में घुल सकते हैं विटामिन। तो गाइस आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और शॉर्ट नोट्स आप जो है तैयार करते रहिए, डोंट वरी एंड बी पॉजिटिव बी हैप्पी। लीवर सेक्रेट गाइस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, डेडली क्वेश्चंस कई बार आ चुका है ये बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चंस गाइस हम देखते हैं यहाँ पर जो 16 नंबर है। द मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज नोन एज डाइजेशन पेरिस्टलेसिस। गाइस मैंने आपको बताया था जो फूड पाइप आपकी ओसोफोगस से 25 सेंटीमीटर जो लंबी है ना, वहां से जो फूड लिक्विड फॉर्म में हमारे माउथ से जब वो स्टमक तक पहुंचता है तो उसी को बोलते हो क्या, पेरिस्टलेसिस। गाइस फूड पाइप से फूड जब होकर स्टमक में आता है ओसोफोगस से होकर तो उसी को बोलते हो क्या, पेरिस्टलेसिस। सो गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड बाय स्टमक। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इन ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स, गाइस इसका वीडियो भी मैंने आपको बनाया था। 3 पेयर ऑफ द ग्लैंड्स। पहली ग्लैंड्स क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स। दूसरी ग्लैंड्स क्या होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और तीसरी क्या होती है, सबमैंडिबुलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज ए पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉलन। गाइस क्यों, क्योंकि जो अपेंडिक्स होता है ये जब हम कोई मीन्स घास फूस वाली कोई चीज़ अगर खाते हैं तभी ये एंजाइम रिलीज करता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। बट क्योंकि गाइज हमारे जो एंसेस्टर थे वो थोड़ा सा ऐसे टाइप का भोजन खाते थे, मीन्स रॉ वेजिटेबल्स जो खाते थे, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स जो है एक एंजाइम छोड़ता है जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट होता है। जैसे आप जो है कच्ची मूली खा लीजिए, पालकी जो है खा लीजिए, मतलब अगर आप रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं तब वहाँ पर इसका काम बढ़ता है। बट इस समय अपेंडिक्स का यूज़ खत्म हो गया। तो गाइस इन प्लांट्स द प्रोसेस दैट रिड्यूस एयर पोल्यूशन इज photosynthesis। guys very important question, easy questions. Next, the breakdown of the pyruvate to give the carbon dioxide, water and energy takes place in a साइटोप्लाज्म, माइटोकांड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। तो गाइस क्या होगा इसमें, माइटोकांड्रिया, क्योंकि माइटोकांड्रिया के अंदर ही एटीपी होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, जिसको आप एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हो, एटीपी को, और उसी में आपकी एनर्जी रिस्टोर रहती है गाइस, और ये हर सेल में होती है। और आप जानते हैं कि नहीं, ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है गाइस, और इनमें सेलों की संख्या इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो गाइस इसमें जो आपका सही आंसर